हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बाबा साईनाथ के बारे में आज सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि बाबा साईनाथ के भक्ति में जब कोई आने का मन बनाते हैं, यानी भक्त जो है वो मन में सोचते हैं बाबा के बारे में कि बाबा के भक्ति में मुझे आना है। हालांकि बाबा ने कहा ना कि जितने भी पिछले जन्म के बिछड़े हुए हैं उन सारे को इकट्ठा करना मेरा काम है। और इसी हिसाब से बाबा उन सारे को इकट्ठे करते रहते हैं। और जितने लोग, यानी बाबा साईनाथ के जितने भी भक्त बाबा से पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, उन लोग सब डोर में पतंग के जैसे बाबा की तरफ खींचे चले आते हैं। ये तो हकीकत है। और बाबा हमेशा अपने भक्तों को अपनी मौजूदगी दिखाते रहते हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो। नए इन द सेंस कि उन्हें बाबा के बारे में पहचान होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन पहचान होगी कैसे? बाबा जब उन्हें पहचान देंगे तभी तो वो समझ सकते हैं कि यस, वाकई बाबा तो मौजूदगी दिखाती है, बाबा तो हकीकत में भक्तों के पास आ जाते हैं। हालांकि जब बाबा अपने भक्तों के पास आते हैं उस वक्त आज तक किसी भक्त को यही पता नहीं चला कि वो बाबा है या कौन है। और आज की इस साई लीला में आप लोग को यही सुनाई देगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोचक आप लोग सुनेंगे आगे, तो आप लोग जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में ये बातें। आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साई परिवार की एक बहन, जिनका नाम है सोनी खातून। है तो वो मुस्लिम परिवार से, लेकिन पूजा पाठ में रुचि और बाबा साईनाथ के प्रति इतना प्रेम। तो चलिए सबसे पहले उनसे मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन सोनी खातून, और ये है बिहार की राजधानी पटना से। तो पटना में वो रहते तो बचपन से ही है, लेकिन मुस्लिम धर्म से होने के नाते उन्हें तो अपने तरीके से नमाज, रोजा यही अदा करना पड़ता है। यानी ईश्वर को उन लोग अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में गॉड कहते हैं और हम संस्कृत में भगवान कहते हैं, यानी सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से। खैर कुछ भी कहें, बाबा ने कहा ना, सबका मालिक एक, तो इसी हिसाब से एनीवे, इतने होने के बावजूद उन्हें जो है अचानक से एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई, लेकिन वो है एक हिंदू धर्म से। ऐसे वक्त में हमारी सोनी बहन जो है बहुत तकलीफ से घिरी हुई थी और उन्हें बहुत तकलीफ चल रही थी। और उस भाई से इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि मुझे बहुत तकलीफ घेर लिया है और उस तकलीफ की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। कभी किसी तांत्रिक से मिल रही हूं, कभी किसी मजार में जा रही हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा महसूस नहीं हो रही है। सर आप बताएंगे कि क्या करें क्या नहीं? तब उन्होंने ये कहा कि आरा करके एक जगह है, आरा में बाबा साईनाथ का एक मंदिर है। और उन्होंने इनसे गाइड करते हुए कहा कि आप एक काम करो, वहां पे जाओ, जो आरा करके जगह है, और वहां पे साईं बाबा का एक मंदिर आपको दिखेंगे, और उस मंदिर में आना जाना आप शुरू कर दो, और जो कुछ भी अपने मन की बात है साईं बाबा के सामने दिल से कह दो। पूरी तरह से बाबा साईनाथ आपका देख रेख करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आप जरूर मुझे बताइए कि आप मुस्लिम धर्म से है, लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, भक्ति आपके अंदर है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो फिर जरूर बाबा साईनाथ के मंदिर में जाकर आप वहां जुड़ जाइए। और जब भी आपको फुर्सत मिले वहां पे आना जाना करते रहना, और वहीं पे से आपको सारा कुछ काम हल हो जाएगा, कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो इतना उनसे कहा, पर इन्होंने कहा कि देखिए ये तो बहुत लंबा है। यानी सोनी बहन के घर से वो मंदिर थोड़ा दूर था, इसीलिए सोनी बहन ने उनसे कहा अगर आप मुझे थोड़ी सी मदद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब इनके दोस्त ने पूछा कि बताइए कैसी मदद? तो उन्होंने कहा देखिए मैं अकेली तो वहां तक जा नहीं सकती हूँ, लेकिन आप अगर मुझे एक बार साथ में लेकर जाएंगे उसके बाद तो मैं अकेली आना जाना कर लूंगी।
पर पहली बार आप मुझे एक बार लेके चलिए। और ऐसा ही किया उन्होंने, यानी सोनी बहन के दोस्त ने सोनी बहन को अपने साथ में लेकर उस मंदिर तक गए और उस मंदिर का दर्शन करवाए। और वहां का दर्शन करने के बाद सोनी बहन कहते हैं कि वो भाव विभोर हो गए, यानी बाबा की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर भी वहां पे लगी हुई है, तो उस तस्वीर को भी देखे। और वहां पे मखदूम बाबा के एक मजार भी उसी मंदिर के आसपास में है। हालांकि उस मंदिर के अंदर जो है बहुत सारे और भी देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। तो सोनी बहन बड़ी खुश हो गई वहां पे जाके। और वहां पे जो उन्होंने पूजा पाठ किए पहला दिन जाके, तब से ही इनके मन में एक नया ऊर्जा शुरू हो चुका है। अब इनके दोस्त ने इनसे कहा कि देखो, मंदिर में आए हो, यहां से सबसे पहले आप एक गंगा जल ले लो। तब सोनी बहन ने वहां से गंगा जल लिया, यानी गंगा जल का बॉटल जो मिलता है ना दुकान में, तो ऐसा गंगा जल ले आके और वो घर पे आकर कैसे क्या करना है, उनके दोस्त ने सारा कुछ प्रक्रिया बताया कि घर पे जाके पूरे घर में छिड़का देना और बाबा का नाम जप करते रहना। और आपको जब भी फुर्सत मिले, जब भी आपको कुछ तकलीफ महसूस हो, तो आप बाबा के मंदिर में आकर बाबा से सीधा सीधा कह देना अपने मन की सारी बातें। बाबा सब बातें सुनते हैं और हर बात के हिसाब से बाबा काम भी कर देते हैं अपने भक्तों के साथ, यानी जिसे हम साई लीला कहते हैं। ओम साई राम। अब सोनी बहन तो ऐसा ही शुरू करती है, और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, सिर्फ 1 साल पहले की बात है। यानी आज से लेके ठीक 1 साल पहले तक की उन्होंने बात बताया मुझे, जब शुरुआत हुई पहली बार मंदिर में गए, ये 1 साल पहले की बात। अब क्या हुआ कि वो घर पे आ गए, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। उसके बाद क्या है कि 2-4 दिन बीतते ही उन्हें रात को अचानक से एक सपना आया, और वो सपना इतना भयंकर था उनके लिए कि वो कह रहे हैं कि वो सपनों में उन्हें क्या दिखा, वो कुछ खुद होके बताना ही मुश्किल है। उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेनेशन दी है कि 2 जन सरदार जी अचानक से उनके दरवाजे के अंदर आए, यानी एक लंबा सा और एक नाटा सा, और उनके पास कृपान है। कृपान यानी जो छोटा सा तलवार होता है ना, जो हर सरदार जी के कमर में रहते हैं, उसे कृपान कहते हैं। और कृपान का एक नियम भी है, कृपान एक बार अगर उन लोग कभी बाहर किए, तो बाहर करने के बाद उसे जरूर एक बार उंगली काट के हो या कुछ भी काट के खून निकलने के बाद ही, यानी कृपान को खून टच करवा के ही उसको अंदर रखा जाता है। इतना खतरनाक होता है। उन लोगों में कुछ नियम है, यानी जो सिखिज्म होते हैं, तो सिखिज्म के नियम के हिसाब से। और ऐसा ही इन्होंने देखे, तो सोनी बहन जो है बहुत डर गए ये सपना देख के। और जैसे वो डर गए, उन लोगों ने इनसे कुछ कहा नहीं, पर ये डर गए ना, और जैसे ही डर गए, डरते ही सोनी बहन की नींद छूट गई। और नींद छूटने के बाद वो सोचने लगे कि पता नहीं ये सपना कैसा था होगा। यानी जब मुझे उन्होंने कहा, तब भी वो यही कह रहे थे कि मुझे अभी तक वो सपना समझ में नहीं आया कि उस सपने का मतलब क्या था। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा कब किस तरह से अपनी मौजूदगी दिखाते हैं अपने भक्तों को, ये तो किसी को पता नहीं है। खैर, होगा इसके पीछे कुछ कारण, मुझे तो पता नहीं है। हो सकता है कुछ एक्सपर्ट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम तो इतना बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम साधारण से बाबा साईनाथ के भक्त हैं। पर हमें इतना पता है कि बाबा जब भी सपनों में आते हैं, किसी भी भेष में आते हैं, उसका जरूर कुछ ना कुछ एक कारण होता है। अब उन्होंने ये कहा कि उसके बाद कुछ दिन बीत गए, और कुछ दिन बीतने के बाद एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का एक वीडियो उनके सामने आया मोबाइल में, जब वो मोबाइल सर्फिंग कर रहे थे। और एग्जैक्ट मिस्ट्री का वो वीडियो देखने के बाद उनके मन में हलचल और बढ़ गई, यानी बाबा को पहचानने के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने एग्जैक्ट मिस्ट्री में एक वीडियो देखी, तो उसके बाद मैं लगातार और भी बहुत सारे वीडियोस देखती गई, और आज तक मैं देखती हूँ आपके एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का वीडियो। तो ये सुन के तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला कि कोई भी वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल में, तो आपको हर एक वीडियो में बहुत जबरदस्त बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनाई देगी, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा वीडियो में। तो उन्होंने कहा नहीं, वाकई आपके एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का जो भी वीडियो मैं देखती हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आता है कि बाबा साईनाथ किस तरह से लीलाएं करते हैं और किस तरह से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हालांकि आज उनको एहसास भी हो गया,
और वो आज तो बहुत दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के। हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये 1 साल पहले की बात है जहां से शुरुआत हुई उनकी भक्ति में, बाबा साईनाथ को मानना शुरू किए। अभी ये जो रमजान महीना गया, यानी मुस्लिम धर्म के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार आता है ईद। तो ईद मनाने से पहले उन लोग 1 महीना कंटिन्यूअसली रमजान में रोजा रखते हैं। तो ये रोजा का टाइम जो होता है, रोजा उन लोग यानी हम लोग का उपवास, और मुस्लिम धर्म में रोजा कहा जाता है। ऐसा ही हमारे सोनी बहन का भी था। लेकिन रमजान चलते हुए, यानी रमजान कुछ दिन बीत गए, अभी भी बाकी था ईद आने में। ऐसे वक्त में अचानक से उनके घर के नीचे कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे। उन लोग घर के अंदर आकर उनसे कहा कि कोई बाबा आया, बाबा आया, यानी घर के बाहर की तरफ। तब सोनी बहन ने कहा कि ठीक है, उनको अंदर बुलाओ, बाहर है ना, उनको बोलो अंदर आने के लिए। तो वो बच्चे लोग जाकर उन्हें अंदर बुलाए, और अंदर जब आए तो सोनी बहन ने उन्हें देखे कि कम से कम 80-85 साल के वृद्ध व्यक्ति, जैसे कि बाबा साईनाथ के भेष में ही ऐसा ही उनको दिखाई दिया। कपड़ा उपड़ा सब कुछ सही तरीके से पहने हुए थे। नीचे की तरफ उन्होंने लुंगी के जैसा कुछ पहने हुए थे, ऊपर वो कफनी जो पहनते हैं बाबा, ठीक इसी तरह से वैसे ही उनका पगड़ी वगैरह भी बना हुआ था। यानी बाबा जो कफनी लगाते थे ना सर पे, ऐसा ही था। अब सोनी बहन जो है उस वक्त के लिए यही सोचे थे, हो सकते हैं कि कोई कुछ मांगने के लिए जैसे आते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने सोनी बहन से कुछ मांगे नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, कुछ मांगे नहीं। सोनी बहन ने उनसे कहा कि बाबा, मैं आपको चाय पिलाना चाहती हूँ, आप कुछ खाएंगे? तो बोले खाने के लिए कुछ नहीं, यानी खाना भी नहीं खाए। तब सोनी बहन ने चाय बनाए, उनको चाय पिलाए, और सोनी बहन बोल रही थी कि उनका हाथ पैर जो है हिल रहा था, यानी एक ऑटोमेटिक सिवरिंग होता है ना उम्र हो जाने के बाद, ये चीज उनमें देखी। और जब चाय भी पी लिए, तो चाय पीने के बाद अचानक से उन्होंने देखा कि उनके माथे पे से वो पगड़ी खुल गया। अब पगड़ी खुल गया, ये देखते हुए सोनी बहन ने, वो देखते रहे नजारा, यानी वो बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ जो है उनका हिल रहा था, तो वो बांध नहीं पा रहे थे। तब सोनी बहन ने उनसे आग्रह किया कि बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका इस पगड़ी को बांध के दे सकती हूँ? तब वो बाबा ने कहा बिल्कुल बेटी, बिल्कुल। तब सोनी बहन ने अपने हाथ से वो पगड़ी को बांध दिया। यानी कितनी नसीब वाली है सोनी बहन। और अभी जो है, अभी वो ये कहते हैं कि मुझे उस वक्त के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कौन, पर आज उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कहते हुए। हालांकि आप लोग भी पता ना कि वो वृद्ध इंसान कौन थे, पर उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सदा सुखी रहो, और शांति पूर्ण वातावरण हमेशा आपके परिवार में रहे। इतने सारे आशीर्वाद देकर वो चले गए वहां से। लेकिन ना तो कोई पैसा लिए, ना कुछ खाना खाए, सिर्फ चाय पिए, और उनका जो पगड़ी उतर गया था, वो पगड़ी सोनी बहन ने अपने हाथ से उनको लगा दिए। लेकिन आज तक सोनी बहन ने ना तो इससे पहले उस वृद्धों को कभी देखे थे, और ना ही वो उनके घर पे आकर जाने के बाद कभी और नजर आए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो वृद्ध व्यक्ति कौन थे। हालांकि मैंने एनालाइज ये किया, आप लोग भी शायद मेरे साथ में सहमत जरूर होंगे कि बाबा बाबा जब अपने भक्तों के पास आते हैं, तो वो उस वक्त के लिए उन्हें भ्रमित कर देते हैं। यानी उस वक्त के लिए उस भक्त को कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये शख्स है कौन, क्योंकि वो एक साधारण भेष में आते हैं। तो भक्त पहचानेंगे कैसे? भक्त की बुद्धि तो इतनी सी है, और बाबा तो ज्ञान का भंडार है, बाबा तो सर्वज्ञानी है। इसीलिए बाबा भ्रमित कर देते हैं, और जब बाबा वहां से निकल जाते हैं, तब भक्त को पहचान मिलती है कि वो कोई और नहीं, हमारे बाबा साईनाथ थे। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो मैं भी सुना, मुझे बड़ा ही अचंभित लगा, क्योंकि अभी 1 साल से हमारी सोनी बहन बाबा साईनाथ की भक्ति में आए हैं, और उन्हें आगे चलकर और भी बहुत कुछ बाबा के बारे में सोच कर रखे कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे पूजा पाठ करना है, मैं 9 गुरुवार का उपवास भी करना चाहती हूँ। ऐसा मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, और आज तो वो मान गई कि वाकई साईं बाबा किस तरह से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हालांकि सोनी बहन के मन में आज तक अगर बाबा के बारे में कुछ यकीन नहीं था, यानी दिल से
कुछ यकीन नहीं था, वो विश्वास नहीं कर पाते थे कि वाक़ई बाबा साईंनाथ इस तरह से मौजूदगी दिखाते हैं या नहीं। क्योंकि एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे हैं ना, ऐसे ही सोनी बहन ने भी देखे, पर यकीन करना तो मुश्किल होता है ना कि ये हकीकत है या झूठ। और ऐसे ही हमारे सोनी बहन के साथ में हुआ है, इसीलिए बाबा अपनी मौजूदगी हमारी सोनी बहन को दिखा कर गए हैं। ओम साईं राम। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये घटना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जैसे ओम साईं राम लिखते हैं। और हमारी सोनी खातून जो बहन है हमारे साईं परिवार की, इनके मन में बाबा साईंनाथ के प्रति हमेशा एक दृढ़ भक्ति रहे, इनके भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी प्रार्थना ज़रूर करना। और इनकी जो स्थिति पहले बिगड़ी हुई थी, वो आज बहुत सुधार के साथ आगे चल रहा है। यानी पहले जैसी तकलीफ इन्हें और दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनके मन में आज साईं बसे हुए हैं। इसीलिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करना कि सोनी बहन वो इनके परिवार पर बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और बाबा साईंनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा इनके परिवार पर रहे। इसके लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईंनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो आप लोगों के साथ घटित लीलाओं को मेरे व्हाट्सएप में आप अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए भी भेज सकते हैं, या तो आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर भी मुझे भेज सकते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू। क्योंकि मैं इससे पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बताया, जिससे मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। हालाँकि अगर आप नहीं बनाना चाहते वीडियो, कोई बात नहीं, आप वॉइस मैसेज करके भी मुझे व्हाट्सएप में भेज देना और मैं आपके साथ घटित हुई इस लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग अपने प्यार में कभी कमी मत करना। आप लोग के दिल में एक छोटी-सी जगह ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते-चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक़्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।